अब तो नबी अलैहिस्सलाम के पास जो है वो जवाज़ आ गया, वो मक्के पे हमला किसी भी वक्त कर सकते हैं। जब ये मामला हुआ और कुरैश मक्का के मजलिसों के अंदर ये डर फैल गया कि अब सुलह हुदैबिया ख़त्म है, आगे 10 साल की जो हमने मोहलत ली थी, अब जंग नहीं होगी, अब हमारे पास कोई मौका नहीं है, किसी भी वक्त अटैक हो सकता है मक्के के ऊपर। तो फिर उन्होंने किया कि उन्होंने भी आगे से अपना एम्बेसडर बना के अबू सुफियान को मदीने की तरफ रवाना किया। उस मदीने के सफ़र के दौरान भी कुछ मामला हुए जिससे उसको पता चला अबू सुफियान को कि बनु खुज़ा के लोग जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके जा चुके हैं। इस हवाले से वो भी कुछ वाक़यात हैं, लेकिन हम उनको कुछ शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसका नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से उसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। लेकिन अबू सुफियान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, समझ लीजिए, आपको पता है बादशाहों के दरबारों के अंदर भी उसकी स्पीचेज़ हैं अच्छी, और जिसके अंदर वो उनसे बादशाहों से अच्छी बात भी कर सकता था। इस वजह से सबसे बेस्ट उनके लिए अप्रोप्रिएट बड़ा सरदार अबू सुफियान ही था, जो कि नबी अलैहिस्सलाम से जाके निगोशिएशंस करे और सुलह हुदैबिया को दोबारा रिवाइव कर ले। इस मामले को उन्होंने दे के अबू सुफियान को मदीना अपनी बेटी के घर, या नबी अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके घर गए कि अब नबी अलैहिस्सलाम से सिफारिश डलवाएं कि ये मुआहिदा सुलह हुदैबिया का रिन्यू कर दिया जाए और हमारा जंग वाला मामला ना हो। लेकिन उम्मे हबीबा से जब मुलाकात करने गए तो क्योंकि वहाँ पे उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम का बिस्तर भी लगा हुआ था, और नॉर्मली ये होता है था पहले के घरों के अंदर या नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे के अंदर कुर्सियाँ या तख्त इस तरह के मामलात नहीं होते थे, एक ही बिस्तर होता, उसके ऊपर ही आके कोई बैठ सकता था बातचीत करने के लिए। लेकिन जब अबू सुफियान नबी अलैहिस्सलाम की चादर पे या बिस्तर के ऊपर बैठने लगा, एज अ गेस्ट वहाँ पे आया अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान जो है वो इस लेवल का था कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर की चादर जो है या जो बिस्तरा था उसको फौरी अबू सुफियान के नीचे से खींच लिया, ताकि उसको ये प्रैक्टिकली ये दावत इस्लाम दी जाए कि आप मुशरिक हो, आपका वो लेवल नहीं है कि जिस जगह पे नबी अलैहिस्सलाम की बॉडी टच होती है आप उस जगह पे भी टच हो सको। यानी ये था इस्लाम कि जिसने ये चीज़ मुसलमानों को या ईमान वालों को बताई कि असल चीज़ ईमान है, आपका असली बाप भी है, लेकिन अगर वो काफिर है, गैर मुस्लिम है, तो वो समझ लीजिए वो आप इस काबिल नहीं है कि वो नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर के ऊपर भी बैठ सके। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज था अबू सुफियान के लिए। तो अबू सुफियान को बहुत ज़्यादा रंज भी हुआ कि मैं आपका बाप हूँ और आप मेरे साथ ये मामला कर रही हो। तो उन्होंने फिर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि ये नबी अलैहिस्सलाम का बिस्तर है और मैं ये पसंद नहीं करती इस हवाले से कि आप उनको रसूल भी नहीं मानते। मफहूम यही है उस वाक़े का कि ना आप उनको रसूल मानते हो, ना कोई उनके साथ आप बल्कि जंगें करते हो, और मैं आज आपको अपने इस नबी अलैहिस्सलाम के बिस्तर के ऊपर बैठने की इजाज़त कैसे दे दूँ। और वैसे भी कुरान पाक में भी है कि इन्नमल मुशरिकून नजस, यानी मुशरिक जो हैं वो ऐसे मुशरिक जो कि मुसलमानों से जंगें करते हैं और उनको नजस तक करार दिया, यानी वो नापाक हैं। इसलिए समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत दे के कितना पाक कर दिया है कि उम्मे हबीबा को भी इस चीज़ का एहसास था कि उनका वालिद इस वक्त नजस है क्योंकि वो ईमान नहीं लेके आया हुआ। और फिर इसके साथ एक और मामला हुआ कि जब ये मैसेज इधर से भी चला गया कि उन्होंने भी इनकार कर दिया, उम्मे हबीबा ने भी, कि मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकती। फिर इसके बाद वो नबी अलैहिस्सलाम के पास मस्जिद नबवी में मुलाकात करने के लिए गए, यानी दूसरी जगह पे। अबू सुफियान तकरीबन समझ लीजिए 5 जगहों पे गया। ठीक है, 5 जगहों में से अब दूसरी जगह पे गया, यानी जो मेन जगह है नबी अलैहिस्सलाम, वहां पे गए और उनसे कहा कि आप ये मुआहिदा जो है रिन्यू कर दें, मैं मुआहिदा लेके आया हूँ, सुलह हुदैबिया वाला मुआहिदा रिन्यू कर दें। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कलाम भी नहीं किया, ना मुसलमानों ने उस बंदे से कलाम किया अबू सुफियान से, और उसको रद्द कर दिया। खैर, जब नबी अलैहिस्सलाम ने उससे भी मुंह फेर लिया, और आप ये सोचिए यहाँ पे भी नबी अलैहिस्सलाम के इखलाक की ग्रेटनेस, नबी अलैहिस्सलाम चाहते उसको कैद करवा देते वहाँ पे और कोई और मामला कर देते, या उसके साथ कोई और वो मामलात करते जो कुफारे मक्का मुसलमानों के साथ माजी के अंदर करते रहे। लेकिन ये एम्बेसडर जो होता है उसका ये मामला होता है कि उसके ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उससे बात भी नहीं की और उसको बिल्कुल इस हवाले से समझ लीजिए खामोशी के ज़रिए से ही एक ऐसा मैसेज दिया जो अबू सुफियान समझ रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने अब ये मुआहिदा रिन्यू नहीं करना।
ये नबी इस्लाम का जवाब भी खामोशी के ज़रिए से अबू सुफियान ने जब वसूल किया, तो उसके बाद अबू सुफियान तीसरे नंबर पे, पहले उम्मे हबीबा के पास गए, फिर नबी इस्लाम के पास गए कि ये मुआहदा रिन्यू करें, फिर अबू बकर के पास गए, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सबको पता था कि नबी इस्लाम के राइट हैंड हैं और बहुत करीबी सहाबा में से हैं और बहुत बुजुर्गों में से हैं, सहाबा के अंदर भी बड़ी उम्र वाले हैं, और इनकी नबी इस्लाम मदीने के सफ़र के अंदर भी आपको जानते होंगे कि किस तरीके से इन्होंने नबी इस्लाम का साथ दिया, इनके घर वालों ने भी कैसे नबी इस्लाम का साथ दिया। तो इसलिए ये फिर अबू सुफियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए और कहा कि इस तरीके से मुआहदे को रिन्यू करवाने के लिए कोशिश करें, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा कि जिस मामले के अंदर हम मेरे नबी जो हैं वो इनकारी कर दें तो मैं उसमें आपका कोई साथ नहीं दे सकता। यानी आप ये सोचिए कि असल में ये अबू सुफियान बाकी सहाबा के पास अभी इसलिए जाएगा कि उनसे अमान लिखवा ले, यानी अबू बकर से भी इन्होंने अमान मांगी। अमान देने का मामला भी हम सीरत की बाकी किस्तों में बता चुके कि अगर कोई मदीने का शख्स या कोई भी शख्स जिसका नबी इस्लाम के साथ हो, सहाबा में से हो या करीबी हो, या वो लोग जिनका नबी इस्लाम के साथ अलाइंस हो, अगर वो किसी को अमान दे दें, चाहे अबू सुफियान हो चाहे पूरा मक्के वाला हो, पूरे मक्के वाले हों, उनको अगर अमान दे दें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक अगर अबू सुफियान उसके घर वालों को, कुरैश मक्का को अमान दे के नबी इस्लाम के पास जाते और कहते मैंने इनको अमान दे दिया, अब इनके ऊपर कोई जंग नहीं होगी, तो नबी इस्लाम जो है शरई लिहाज से कभी भी अटैक उनके ऊपर मक्के वालों पे नहीं कर सकते थे। लेकिन सहाबा की ग्रेटनेस ये थी, उन्होंने अपना ट्राइबल लाइफ जो है उसको सेक्रीफाइस करके, अपनी रिश्तेदारियां, अपनी दोस्तियां, ग्यारियां, सब कुछ सेक्रीफाइस करके उनके लिए कौन था, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के नबी इस्लाम की अतात। तो नबी इस्लाम ने उनको ना किया तो अबू बकर सिद्दीक ने भी उस पर ना कर दिया। फिर उसके बाद हज़रत उमर के पास किया, अबू सुफियान गया, हज़रत उमर ने भी वही इनकार किया और कहा कि अगर मैं तन्हा भी रह जाऊं तो फिर भी मैं आप लोगों से जिहाद करूं। ये तो नबी इस्लाम ने हमें रोका हुआ, नहीं तो हम आप लोगों को इसका मतलब मफहूम बता रहे हैं कि हज़रत उमर ने भी साफ इनकार किया और उनको जिहाद के हवाले से भी डराया कि मैं अगर अकेला भी हूं तो फिर भी आप लोगों के खिलाफ जिहाद और किताल ही करूंगा। तो फिर अबू सुफियान को हज़रत उमर ने भी मायूस करके वहां से निकाल दिया या जलील करके निकाल दिया कि इस तरीके से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते जिस मामले के अंदर नबी इस्लाम ने इनकार कर दिया हो। फिर इसके बाद हज़रत अबू बकर, उमर और नबी इस्लाम इन सब से मुलाकातों के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए। हज़रत अली का भी आपको पता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से नबी इस्लाम की ज़ेर परवरिश रहे, ज़ेर कफ़ालत रहे और हर जंग के अंदर नबी इस्लाम के साथ रहे और बहुत ज़्यादा बहादुर शख्सियत, और नबी इस्लाम के फैमिली मेम्बर भी हैं, ठीक है, अहले बैत में से भी हैं। तो इनके पास गए कि यहाँ से मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए, ये लोग मुझे अमान दे दें। हज़रत अली ने भी फिर वही मामला किया कि हज़रत अली ने भी इनको इनकार कर दिया इस हवाले से। लेकिन यहाँ पे एक मामला ये हुआ कि वहाँ पे बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी और छोटे अपने बच्चे हसन को खिला भी रही थी या हसन खेल भी रहे थे। हज़रत फातिमा से भी उन्होंने मुलाकात के लिए कहा। ये समझ लीजिए 6 प्लेस है, हज़रत अली के बाद 6वां मकाम है उम्मे हबीबा, फिर नबी इस्लाम, फिर उसके बाद अबू बकर, फिर उमर, फिर अली और बीबी फातिमा 6 नंबर के ऊपर यहाँ पे आ गए। यानी नबी इस्लाम की अब दामाद और बेटी से रिक्वेस्टें हो रही हैं कि हमें अमान दे दी जाए और हमारा मुआहदा जो है उसको मनसूख ना होने से रिवाइव करवा लिया जाए। हज़रत फातिमा से इन्होंने कहा कि जो बच्चे को आप खिला रही हैं ना, अगर ये बच्चा भी हमें अमान दे देना, यानी हम कुरैश मक्का वालों को, तो आपका जो बच्चा है इसको सरदार लोग मानेंगे, पूरी दुनिया वाले मानेंगे कि एक बच्चे ने हमें अमान दे दी और उसकी वजह से आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, उसको लोग सरदार के तौर पे बड़ा होके मानेंगे। लेकिन बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी कहा कि ये छोटा बच्चा है और वैसे भी नबी इस्लाम जो है जिस चीज़ से इनकार कर दें हम उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, अमान के हवाले से या किसी भी हवाले से हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर इन्होंने हज़रत अली को भी जोर दिया कि आप मेरी मदद करें, कुछ ना कुछ मुझे कोई मशवरा ही दे दें इस हवाले से। तो जब इन्होंने बहुत जोर लगाया ना हज़रत अली को, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने कहा तुम ऐसा करो, तुम मस्जिद नबवी में जाओ जहाँ नबी इस्लाम है, यहाँ पे सहाबा है, वहाँ जाके ना कहो कि मैंने सब लोगों को अपनी अमान से अमान मांगी है और मैं आपकी अमान में आता हूँ। इस तरह का ऐलान कर दो तो तुम्हें शायद कोई फ़ायदा मिल जाए। यानी
हज़रत अली ने उसको ये मशवरा दिया और वो गया वहाँ पे, फिर उसने ऐलान किया अपनी ईमान का, लेकिन किसी ने कोई ईमान के हवाले से कुछ नहीं कहा। खैर जब इसको ये तसल्ली हुई अपनी तरफ से अबू सुफियान को कि मैंने अगर ये ईमान इस तरह अनाउंस कर दिया तो अब मैं, हज़रत अली ने भी ये मशवरा दिया तो इसका मतलब है कि मुझे अब मक्के के ऊपर अटैक नहीं होगा। जब अबू सुफियान ये सारा मामला करके मक्के से मदीने से समझ लीजिए उसका फुल जो है जलालत प्रोग्राम हो गया और अबू सुफियान मदीने से मक्के वापस आए। मक्के से मदीने वापस आए, सरदारों ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुआहिदा तो रिन्यू नहीं हुआ, मैंने सबकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें भी की और सारा मामला हुआ, लेकिन मुआहिदा रिन्यू नहीं हो सका सुलह हुदैबिया वाला। लेकिन हज़रत अली ने मुझे एक मशवरा दिया था, मैंने उसके ऊपर अमल करते हुए सब लोगों को कहा मुझे आप अपनी ईमान में दे दें। तो कुरैश मक्का ने अबू सुफियान को बहुत आड़े हाथों लिया और उसको बहुत ज़्यादा जलील किया इस हवाले से, या फिर उसको नेगेटिव वर्ड से याद किया कि तुम और ज़्यादा जलील हो गए हो इस वक्त मदीने वालों के सामने। जो हज़रत अली ने आपको मामला कहा ना, उसकी वजह से आप और बदनाम हो गए हो इस वक्त, यानी आप इतने डाउन डिग्रेड हो गए इस वक्त मदीने वालों के सामने कि आपको कोई भी इस हवाले से आप कोई पनाह नहीं मिली। और अब हम देखो अब आगे क्या बनता है। खैर कुरैश मक्का के सामने भी अबू सुफियान की समझ लीजिए जो एम्बेसडरशिप थी वो काफ़ी डाउन हुई कि ये भी नबी अलैहिस्सलाम से मुआहिदा रिन्यू करवाने में कामयाब नहीं हो सका। फिर इसके बाद जब अबू सुफियान चला जाता है और नबी अलैहिस्सलाम मजलूमों की मदद के लिए अब सहाबा को खुफिया वेरी सीक्रेटली जंग की तैयारी का हुक्म देते हैं। आप लास्ट पार्ट देख रहे होंगे आज